तो देख सकते हैं कक्षा 9 का सवाल है, अध्याय 2 बहुपद। प्रश्न 3 देखेंगे, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद है क्या चीज़, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किस प्रकार से है, देख लेते हैं। तो पहला सवाल हम लिख ले रहे हैं, x² प्लस का 5x है प्लस का 6 है। तो जान लेते हैं बहुपद किस प्रकार से, बहुपद किसे कहते हैं, किस प्रकार से कहेंगे। तो हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या, यानी जिस पर प्रत्येक चर पर पूर्ण संख्या अगर है तो बहुपद है, नहीं है तो बहुपद नहीं है। जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4। अगर इस प्रकार से प्रत्येक चर पर पूर्ण संख्या होता है, इस प्रकार से है तो बहुपद है, नहीं है तो बहुपद नहीं है। जान लेते हैं हम, हल करेंगे। इस पे आपका x² है, यानी प्रत्येक घात पर, प्रत्येक चर पर आपका पूर्ण संख्या होना जरूरी है, यानी 2 घात लगा है, इस पे 1 घात लगा है। यहाँ देख सकते हैं 6 लगा है, लेकिन अब देख सकते हैं आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यहाँ 6 है। हमने बताया था प्रत्येक चर पर, यहाँ तो प्रत्येक चर है नहीं, यह अचर है। तो दिखा दे रहे हैं हम किस प्रकार से यह बहुपद इसमें समूह में है, बहुपद कहेंगे अन्यथा नहीं कहेंगे। देख ले रहे हैं, यदि आपका 6 है तो हम यही दिखा दे रहे हैं 6 है तो किस प्रकार से कहेंगे, किस प्रकार से नहीं कहेंगे। 6 गुणे 1 होता है, यानी 6 गुणे x की वैल्यू 0 दे रहे हैं। x की वैल्यू जब हम 0 दे रहे हैं तो यहाँ पे यानी 6 गुणे आपका यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखा जाता है, 1 यानी 6 के 6। यह अचर पद के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें चर और अचर एक साथ है तो हम सिर्फ लिखेंगे बहुपद है। तो इसमें वैसे क्लियर हो गया, ये भी बहुपद है क्योंकि ये y की घात 5 है, यानी अनंत तक आपका होना चाहिए पूर्ण संख्या। y की घात 5 है, यहाँ पे 1 है, ये है। देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इसमें तीसरा सवाल, तीसरा सवाल आपको समझ में आता है तो पूरा चैप्टर आप पे इसी पे आधारित है। तो दिखा देना यह बहुपद है कि नहीं है। तीसरा सवाल देख लेंगे, इसमें कड़ी में x प्लस का 2x लगा है, यानी कड़ी का मान होता है 1/2, घात 1/2 होता है x, इसकी वैल्यू 1/2 प्लस आपका 2x है। कहीं पे आपको पूर्ण संख्या इस प्रकार से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यह दिख गया कि यह बहुपद नहीं है, यानी 1/2 के रूप में कहीं पे नहीं दिख रहा है। अगर नहीं है तो आपका यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आपको यही देखना है कि यहाँ पे घात आपका 1/2 के रूप में है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से नहीं है, तो सिद्ध हो गया कि बहुपद नहीं है। तो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।